हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग करके एचसीएफ निकालना है इन तीनों का। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 का फर्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है? ये जो है बड़ा नंबर है और ये जो है छोटा नंबर है। 135 छोटा है, 135 लेस देन 225। तो जो 135 है वो किसका काम करेगा? वो जो है डिवाइज़र का काम करेगा और 225 जो है वो डिविडेंड का काम करेगा। तो हम सबसे पहले साइड में नॉर्मल जैसे एचसीएफ निकाला जाता है वो निकालेंगे। तो चलिए बच्चों निकालते हैं। 35 225 वन टाइम में जाएगा, 135 होगा, माइनस करेंगे 5 में से 5 माइनस हुआ तो 0 बचेगा। और यहाँ 12 में से 3 माइनस होगा तो 9 बचेगा। और यहाँ इसको ये हार्सल दे दिया है तो यहाँ 1 है, 1 में से 1 गया, 0 बचेगा। ये जो मेरा रिमाइंडर कितना आया है? 90 आया है। रिमाइंडर अभी 0 के बराबर नहीं आया है। जब 0 के बराबर रिमाइंडर आ जाता है तो एचसीएफ निकल जाता है, लेकिन मेरा अभी रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया है। तो जो रिमाइंडर है अब ये किसका काम करेगा? अब ये डिवाइज़र का काम करेगा और ये 35 है ये डिविडेंड का काम करेगा। 135 वन टाइम में जाएगा, 90 होगा, माइनस करेंगे 5 में से 0 गया तो 5 होगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 होगा। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, मेरा रिमाइंडर आया है 45। ये जो रिमाइंडर है 45 जो है वो डिवाइज़र का काम करेगा, ये जो 90 है वो डिविडेंड का काम करेगा। तो 45 टू ज़ा 90 हो जाएगा। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसी का जो डिवाइज़र होता है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो मेरा रिमाइंडर 0 आ गया है, डिवाइज़र कितना है? 45 है। जो लास्ट स्टेप है उसका जो डिवाइज़र होता है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो ये जो लास्ट स्टेप है ये वाला जिसका रिमाइंडर 0 आया है तो उसका डिवाइज़र कितना है? 45 है। तो इसी को हम एचसीएफ बोलेंगे। अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए बच्चों लिखते हैं। हमारा जो ये एचसीएफ निकला है इसी को हम इस फॉर्म में लिख देंगे, उसी को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो चलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में लिखेंगे। स्टेप 1 में हम लिखेंगे जो डिविडेंट है वो मेरा कितना है? 225 है, और डिवाइज़र कितना है? 135, और जो क्विसेंट मेरा 1 है, रिमाइंडर 90 है, उसी को हम स्टेप 1 में लिखेंगे। 225 इक्वल 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 90। ये इतना का लिखे हैं। अब इसका लिखेंगे स्टेप 2 में। तो चलिए हम लिखते हैं। स्टेप 2 में मेरा डिविडेंट कितना है? 135 है, और जो डिवाइज़र है वो कितना है? 90 है, और क्वेसेंट 1 है, रिमाइंडर 45 आया है। तो वही लिखेंगे 135 इक्वल 90 इंटू 1 प्लस 45। ये स्टेप 2 है। अब जो मेरा रिमाइंडर बचा है 45, अब ये किसका काम किया है? डिवाइज़र का काम किया है। ये डिविडेंट है, ये क्वेसेंट है, और ये मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसको हम लास्ट स्टेप 3 में लिखेंगे। स्टेप 3 में क्या है? डिविडेंट 90 है और 45 जो है डिवाइज़र है, क्वेसेंट मेरा 2 है और रिमाइंडर 0 है। तो इसी को लिखेंगे 90 इक्वल 45 इंटू 2 प्लस में 0। अब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया है। जब 0 आ जाता है उसी का जो डिवाइज़र होता है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। जब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया यही जो डिवाइज़र है वो एचसीएफ है। इसको हम लास्ट में अब लिख देंगे। लास्ट में लिखेंगे हम सिंस द रिमाइंडर इज़ 0 द डिवाइज़र इटसेल्फ इज़ द एचसीएफ। जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवाइज़र होता है वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ मेरा कितना होगा? 45 होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या है।
सेकेंड क्वेश्चन है 196 एंड 38220। जो 196 है ये छोटा नंबर है और ये जो है ये बड़ा नंबर है, तो हम डिविडेंड बोलेंगे, इसको हम डिवाइज़र बोलेंगे। तो चलिए हम HCF निकालते हैं। 196 जो है वो डिवाइज़र है और डिविडेंड जो है 38220 है। 196 इंटू 195 हम करेंगे तो 38220 आ जाएगा, माइनस करेंगे 0। 196 में 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसका जो रिमाइंडर वो 1 स्टेप में ही 0 आ गया है, तो हम इसको लिख देंगे एक स्टेप में और हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकल जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम डिविडेंड इक्वल डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के द्वारा जो डिविडेंड होता है डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के रूप में होता है, इसी रूप में हम इसको लिखेंगे। स्टेप 1 38220 इक्वल 196 इंटू 195 प्लस 0। ये जो है वो क्या है, डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है और ये क्वेश्चन है और रिमाइंडर मेरा 0 आ गया है। जब 0 मेरा रिमाइंडर आ गया है तो इसी का जो डिवाइज़र होता है हम उसी को HCF बोलते हैं, तो इसको हम लास्ट में लिख देंगे। Since the remainder becomes 0 in the first step itself, the divisor 196 is the HCF। मेरा जो रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में ही आ गया है, इसी का जो डिवाइज़र है 196 है, उसी को हम HCF बोलेंगे। देयरफॉर HCF ऑफ 196 एंड 38220 इक्वल 196। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेकंड भी सॉल्व हो गया। हम थर्ड को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 867 एंड 255। ये जो नंबर दिया है दो को, इसका HCF निकालना है। जो 255 है ये छोटा नंबर है और ये 867 है ये बड़ा नंबर है, तो ये जो है वो डिवाइज़र होगा, ये डिविडेंड होगा। तो हम नॉर्मल HCF निकालेंगे पहले। 255 जो है वो है डिवाइज़र और 867 जो है डिविडेंड है। 3 टाइम्स में जाएगा। 255 3 जा 765 माइनस करेंगे। 7 में से 5 माइनस होगा तो 2 होगा, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1। मेरा जो है रिमाइंडर कितना बचा है, 102 बचा है। ये अभी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अब ये डिवाइज़र का काम करेगा और ये डिविडेंड का काम करेगा। 255 2 टाइम्स में से जाएगा। 102 2 जा 204 माइनस करेंगे। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा। अब मेरा जो है रिमाइंडर कितना आया है, 51 आया है। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो जो 51 है वो किसका काम करेगा, अब डिवाइज़र का, और 102 डिविडेंड का काम करेगा। 2 51 2 जा 102 माइनस करेंगे, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। अब मेरा जो है रिमाइंडर वो 0 आ गया है और जो इसी का जो है डिविडेंड वही मेरा HCF होगा। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम डिविडेंड इक्वल डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होता है वो उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो हम स्टेप 1 में इसको लिखेंगे। इतना स्टेप 1 में ये जो है वो डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, ये क्वेश्चन है और ये 102 रिमाइंडर है। इसी को हम स्टेप 1 में लिखेंगे। स्टेप 1 में 867 इक्वल 255 इंटू क्वेश्चन 3 है 3 प्लस रिमाइंडर 102। इतना स्टेप 1 का है। अब हम इतना को स्टेप 2 में लिखेंगे। स्टेप 2 में 255 जो है क्या है, डिविडेंड है और डिवाइज़र जो है 102 है और क्वेश्चन 2 है, रिमाइंडर 51 है। 255 इक्वल 102 इंटू 2 प्लस 51। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो ये लास्ट स्टेप जो है इसको स्टेप 3 में लिखेंगे।
स्टेप 3 में है 51 जो है डिवाइज़र है, डिवाइड किए हैं इसको 51 से, 2 टाइम्स में गया है और रिमाइंडर 0 आया है। तो जो डिविडेंड है वो कितना है 102 इक्वल 51 इंटू 2 प्लस में 0। 51 डिवाइज़र है, ये क्वेसेंट है, ये रिमाइंडर है। अब मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है, तो इसी का जो डिवाइज़र है, लास्ट स्टेप का जो डिवाइज़र होता है उसी को हम HCF बोलते हैं। तो इसी का जो डिवाइज़र कितना है 51, यही HCF है। तो हम लास्ट में इसको लिख देंगे, हमारा HCF निकल जाएगा। लास्ट में हम लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर बिकम 0 द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज़ 51, देयरफॉर HCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ 51। मेरा HCF जो है 51 होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन जो दिया था वह सॉल्व हो गया है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 के साथ।